गर्मियों की छुट्टियों में सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट्स के अपीयरेंस एक बार फिर से चर्चा का मुद्दा बन गई है। वेकेशन बेंच ने एक्सप्रेस किया अपना नाराजगी का इमोशन जब सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने एमटेक ग्रुप के प्रमोटर अरविंद धाम के बिहाफ पर अपीयरेंस दिया। एक मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में ईडी ने धाम के खिलाफ केस फाइल किया है और इंटरिम बेल की रिक्वेस्ट समर वेकेशन के दौरान की गई। वेकेशन बेंच, जिसमें जस्टिस संदीप मेहता और प्रार्थना बी वर्ले शामिल थे, ने कहा दैट वी डू नॉट अंडरस्टैंड अपीयरेंस ऑफ सीनियर काउंसिल इन वेकेशंस। द कोर्ट हैज ऑफन कमेंटेड ऑन दैट। ये ऑब्जर्वेशन पहले भी आई है, मगर इस बार इसका टोन ज्यादा शार्प था। सवाल सिंपल था कि अगर कोर्ट पार्शियल वर्किंग डेज पे है तो क्या सीनियर एडवोकेट्स को आर्ग्यूमेंट से दूर रहना चाहिए। इस कमेंट के बाद लीगल फ्रेटर्निटी दो कैंप्स में डिवाइड हो चुकी है। कुछ लोगों का मानना है कि वेकेशंस का असली मकसद है कि लॉयर्स थोड़ा ब्रेक ले, अपने आप को रिचार्ज करे और बर्नआउट से बचे। दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि काम करने की इच्छा और जरूरत लॉयर के डेजिग्नेशन पर डिपेंड नहीं करती, चाहे सीनियर हो या जूनियर, काम है तो कोर्ट में आएंगे। सीनियर एडवोकेट विकास पावा ने मीडिया से बात करते हुए कहा दैट द सुप्रीम कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन encouraging senior counsel to refrain from appearing during court vacations is both timely and welcome. I firmly believe that a lawyer who does not know how to take a break and enjoy a vacation must learn the essential skills of life balance. उन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया कि वो जून मंथ में पूरी तरह से कोर्ट से ब्रेक ले लेते हैं और ये उनकी प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाता है। I have personally stopped working during vacations, especially in June, over the past several years, and it has helped me rejuvenate and return with greater focus and clarity. विकास पावा का कहना है कि एक रेस्टेड माइंड कोर्टरूम में ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसी वजह से जब वो अपने जूनियर्स रिक्रूट करते हैं तो उन्हें सिखाते हैं कि ब्रेक लेना जरूरी है। While recruiting juniors in my office, I make it a point to guide them to take proper breaks. लेकिन सब लोग पावा से सहमत नहीं है। कांग्रेस लीडर और सीनियर एडवोकेट ऋतु घोषाल ने सुप्रीम कोर्ट के स्टांस को डिसएग्री करते हुए कहा that irrespective of the fact that an advocate is a senior or not, anyone who is willing to work during vacations should be allowed to. घोषाल ने पॉइंट आउट किया कि ना तो एडवोकेट्स एक्ट और ना ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स किसी सीनियर लॉयर को वेकेशन में कोर्ट आने से रोकते हैं, और सच भी यही है। अगर कोई वकील चाहे और क्लाइंट की अर्जेंट नीड हो तो वो कोर्ट में प्रेजेंट हो सकता है। ये आर्ग्यूमेंट प्रैक्टिकल भी लगता है क्योंकि हर केस का नेचर अलग होता है। कहीं इंटरिम रिलीफ चाहिए होती है तो कहीं बेल अर्जेंट होती है। इंटरेस्टिंगली इस इशू पर एक और इंस्टांस तब सामने आया जब सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा ने एक मैटर में आर्ग्यू करने के लिए वेकेशन बेंच के सामने अपीयर किया। जस्टिस मेहता ने पूछा, मिस अरोड़ा अपीयरिंग फॉर अ ट्रांसफर पिटीशन ड्यूरिंग वेकेशंस? तो अरोड़ा ने क्लैरिफिकेशन दिया, वन वर्क्स व्हेन देयर इज वर्क, वी आर नॉट लकी इनफ टू हैव हॉलीडेज, और बताया कि ये स्पेशल लीव पिटीशन थी जो वो आर्ग्यू कर रही थी। उन्होंने भी यही पॉइंट उठाया कि जब जजेस खुद कोर्ट में हैं तो लॉयर्स का अपीयरेंस नेचुरल है। पिछले महीने 28 मई को भी सिमिलर सिचुएशन अराइज हुई थी जब सीनियर एडवोकेट्स अभिषेक मनु सिंघवी, मुकुल रोहतगी और नीरज किशन कौल एक मैटर में आर्ग्यू कर रहे थे जो NCLT के ऑर्डर को चैलेंज करता था। उस वक्त जस्टिसेस BV नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा ने कहा, सीनियर लॉयर्स शुड नॉट आर्ग्यू केसेस ड्यूरिंग दीज पार्शियल वर्किंग डेज, और सजेस्ट किया कि जूनियर लॉयर्स को मौका मिलना चाहिए। ये रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस हमें एक बड़ी पिक्चर दिखाती है वेकेशन बेंचेस, सीनियर लॉयर्स का रोल और कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव फिलॉसफी को लेकर। लेकिन बैकग्राउंड में एक और डेवलपमेंट भी चल रही है जो इस डिस्कशन को ज्यादा मीनिंगफुल बनाती है। 5 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट सेकंड अमेंडमेंट रूल्स 2024 नोटिफाई किया गया था। इस अमेंडमेंट के थ्रू कोर्ट वेकेशन टर्म को रिप्लेस करके पार्शियल कोर्ट वर्किंग डेज का नॉमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस किया गया। इसका टाइम पीरियड 26 मई से 13 जुलाई होता है। ऑर्डर 6 भी अमेंड किया गया जहां वेकेशन की जगह अब पार्शियल कोर्ट वर्किंग डेज लिखा गया है। ये चीज सिंबॉलिक नहीं है, ये एक ऐसी जुडिशियल थॉट का पार्ट है जो पुरानी कॉलोनियल लेगेसी को तोड़ना चाहती है। मार्च 2023 में एक पार्लियामेंट्री पैनल ने भी कोर्ट वेकेशंस पर अपनी नाराजगी जताई थी। स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस, लॉ एंड जस्टिस, जिसका लीडरशिप बीजेपी के सुशील कुमार मोदी के पास था, ने हाईलाइट किया था कि समर और विंटर वेकेशंस जुडिशियल बैकलॉग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कमेटी ने ये भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स का काम कभी रुकना नहीं चाहिए, स्पेशली जब पेंडिंग केसेस का नंबर हजारों में हो। इसके बाद से कई सारे रिफॉर्म्स आए हैं। 14 जून 2025 को सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 के ऑर्डर 2 रूल 1 to 3 में भी अमेंडमेंट किया गया।
जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग में अपडेट्स लाए गए। सबसे ज्यादा अपडेट ये था कि हर मंथ के सेकंड और फोर्थ सैटरडे को अब वर्किंग सैटरडेज के रूप में माना जाएगा, यानी अब सैटरडेज भी किसी एक्सटेंट तक काम के दिन होंगे। और इस साल एक और नोटेबल चीज ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट में वेकेशन बेंचेस का नंबर बढ़ गया है। पहले सिर्फ 2 बेंचेस समर रिसेस में होते थे, लेकिन अब 5 वेकेशन बेंचेस काम कर रही हैं। इसका मतलब है कि कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया है कि पूरा शटडाउन फिजिबल नहीं है। अगर कोर्ट फंक्शनिंग के लिए ओपन है तो लॉयर्स के लिए रिस्ट्रिक्शंस क्यों? इस पॉइंट पर जुडिशियल स्ट्रक्चर और प्रोफेशनल ऑटोनॉमी के बीच एक फिलोसफिकल टसल शुरू हो जाता है। एक तरफ कोर्ट जजेस के हेल्थ और एफिशिएंसी को प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ लीगल प्रोफेशन एक सेल्फ ड्रिवन, सेल्फ रेगुलेटेड सिस्टम है जहां लॉयर का काम और काम का टाइम उसके डिस्क्रिप्शन पर होता है। सीनियर काउंसिल का अपीयरेंस एक और लेयर इंट्रोड्यूस करता है, प्रेस्टीज, इन्फ्लुएंस और क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन। एक हाई प्रोफाइल क्लाइंट चाहेगा कि उसका मैटर एक एक्सपीरियंस सीनियर आर्ग्यू करे, लेकिन कोर्ट एक्सपेक्ट करता है कि जूनियर लॉयर्स अपीयर हो। तो क्या क्लाइंट को भी फोर्स किया जा सकता है कि वो अपना वकील बदले? जुडिशरी इस सिस्टम का एक कोर पिलर है, लेकिन लॉयर भी उस जुडिशियल आर्किटेक्चर का इंटीग्रल पार्ट है। और जब जुडिशरी खुद अपने एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स रीडिफाइन कर रही है, वेकेशन को पार्शियल वर्किंग डेज कहकर, तब लॉयर की प्रेजेंस को मॉरली या प्रोफेशनली क्वेश्चन करना क्या सही है? वेकेशंस का क्रिटिसिज्म नया नहीं है। बहुत बार बोला गया है कि ये ब्रिटिश एरा प्रैक्टिस है जिसका आज जुडिशियल लोड से कोई मैच नहीं है। लेकिन जब कोर्ट ही ये कह रहा हो कि अब वेकेशन नहीं पार्शियल वर्किंग डेज है, तब तो अपीयरेंसेस भी एक्सपेक्टेड होने चाहिए। आर्ग्यूमेंट ये भी है कि सीनियर एडवोकेट्स का वेकेशन पीरियड में अपीयरेंस जूनियर्स के करियर ग्रोथ के अगेंस्ट है, लेकिन इस लॉजिक में कई सारे लूपहोल्स है। क्या कोई सीनियर डॉक्टर इमरजेंसी में सर्जरी नहीं करेगा ताकि जूनियर को मौका मिले? कोर्ट रूम लाइफ और डेथ सिचुएशन नहीं होती, मगर अर्जेंसी होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। हर केस का एक कंटेक्स्ट होता है और हर एडवोकेट की अपनी लायबिलिटी होती है। क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन, मैटर की अर्जेंसी और कोर्ट की अवेलेबिलिटी, ये सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि कौन आर्ग्यू करेगा। ब्लैंकेट डिस्करेजमेंट से क्या फेयर लीगल प्रोसेस इंश्योर होती है? सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा का कहना है दैट वी आर नॉट लकी इनफ टू हैव हॉलीडेज। एक लार्जर ट्रुथ को इको करता है। लॉ एक डिमांडिंग प्रोफेशन है और किसी के काम करने की इच्छा को उसके डेजिग्नेशन से जज करना प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। एट द एंड ऑफ द डे क्वेश्चन ये नहीं है कि सीनियर एडवोकेट अपीयर करे या ना करे। क्वेश्चन ये है कि कोर्ट का क्रिटिसिज्म एक रिकमेंडेशन है, एक रिक्वेस्ट है या एक अनरिटन रूल बन गया है। क्योंकि अगर रूल नहीं है तो कोई ब्रीच भी नहीं हुआ है। अगर ब्रीच नहीं हुआ है तो आउटरेज का बेसिस क्या है? लीगल प्रोफेशन एक बैलेंस एक्ट है, वर्क और रेस्ट के बीच, अथॉरिटी और ऑटोनॉमी के बीच। जजेस और लॉयर्स दोनों स्ट्रक्चर के कोर में है, लेकिन अगर स्ट्रक्चर इवॉल्व हो रहा है तो हर पिलर को एडजस्ट करना होगा। सुप्रीम कोर्ट का क्रिटिसिज्म एक डिस्कशन की इन्विटेशन है और शायद यही बेस्ट वे है कि किसी भी प्रोफेशन को रिफाइन किया जा सके। तो अब सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन से एक पॉजिटिव इंट्रोस्पेक्शन होगा लीगल फ्रेटर्निटी में, या ये एक और पोलराइजिंग नैरेटिव बन जाएगा जहां हर साइड अपने ही स्टांस में रिजिड हो जाएगी? जब तक क्लियर गाइडलाइंस नहीं होती तब तक ये डिबेट हर साल जून और जुलाई में वापस आएंगी। शायद इस बार थोड़ा ज्यादा मैच्योर तरीके से इंगेज करने का वक्त आ गया है। आपको क्या लगता है? शेयर योर व्यूज एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।